तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल जिसका नाम घोस्ट है, जिसे नॉर्वेजियन के प्लेराइट हेनरिक इब्सन ने लिखा था। इस कहानी का टाइटल घोस्ट है दोस्तों। तो क्या ये डरावनी होगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टाइटल घोस्ट रखा गया है, ये 19th सेंचुरी की सोसाइटी पर एक व्यंग है। घोस्ट एक रियलिस्टिक सोशल ड्रामा है जो पास्ट के सीन्स, सोशल हिपोक्रेसी और रिजिड ट्रेडिशंस के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को दिखाता है। प्ले का मेन फोकस आल्विंग फैमिली पर है और ये बताता है कि कैसे पुराने गुनाह घोस्ट बनकर प्रेजेंट लाइफ को हॉन्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मिसेस आल्विंग नाम की लेडी से होती है जो काफ़ी वेल्दी हैं और इस प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर भी हैं। पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये डिसाइड करती हैं कि ये एक अनाथ आश्रम खोलेंगी। किसी की याद में? तो हाँ, किसी की याद में। एक्चुअली ये उनके हस्बैंड का 10th डेथ एनिवर्सरी है। उनके हस्बैंड कैप्टन आल्विंग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्ले में उनकी डेथ हो चुकी है और सोसाइटी में वो एक रिस्पेक्टेड आदमी माने जाते थे, लेकिन असल में वो इमोरल और इररिस्पॉन्सिबल थे। इनकी वाइफ मिसेस आल्विंग भी इनसे काफ़ी नाखुश थी। बट दोस्तों मेन सवाल ये है कि फिर भी ये उनकी मेमोरी में अनाथ आश्रम क्यों खोलना चाहती हैं? तो दोस्तों रीज़न काफ़ी ही सिंपल है। ये था तो एक कैरेक्टरलेस बट सोसाइटी की नज़रों में बिल्कुल एक क्लीन चिट था। दैट मीन्स एकदम रिस्पेक्टेड। तो सोसाइटी में तो इज्जत थी, तो वही इज्जत को बरकरार रखने के लिए उनकी वाइफ ने उनके लिए अनाथ आश्रम बनाने का सोचा है। तो दोस्तों ये तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न इनका खुद का बेटा ऑसवाल्ड है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि इनका जो बेटा है वो भी अपने बाप की तरह ही बन जाए। इसीलिए वो अपने बेटे को बचपन से ही घर से दूर भेज देती है और ये भी नहीं चाहती थी कि इनके हस्बैंड का कुछ भी प्रॉपर्टी या पैसे इनके बेटे को मिले। दोस्तों इस प्ले में एक और मेन कैरेक्टर है पास्टर मेंडर। प्ले में पास्टर मेंडर सोसाइटी के कंजर्वेटिव मोरल्स और ब्लाइंड ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मिसेस आल्विंग को बार बार ड्यूटी, मैरिज और सोशल रूल्स के नाम पर सेक्रीफाइस करने की सलाह। प्ले में पास्टर मेंडर्स सोसाइटी के कंजर्वेटिव मोरल्स और ब्लाइंड ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मिसेस आल्विंग को बार बार ड्यूटी, मैरिज और सोशल रूल्स के नाम पर सेक्रीफाइस करने की सलाह देते हैं। दोस्तों हुआ ये था, मिसेस आल्विंग अपनी जवानी के टाइम में अपने हस्बैंड से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अपने फैमिली फ्रेंड पास्टर मेंडर के पास जाती है उनसे हेल्प मांगने के लिए। मिसेस आल्विंग काफ़ी हद तक पास्टर मेंडर से प्यार भी करती थी, इसीलिए वो उनके पास गई। मगर पास्टर मेंडर्स ने सारे हालातों को जानते हुए भी उन्हें ये सलाह दिया कि आप अपने हस्बैंड के पास जाइए और उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। हो सकता है शायद कि ये चीज़ आपके हस्बैंड को सुधार दे। लेकिन दोस्तों इसका हस्बैंड इतना नालायक था कि मरने तक भी ये नहीं सुधरा। दोस्तों ये तो थी पास्ट की बात। अब आते हैं प्रेजेंट में। पास्टर मेंडर्स मिसेस आल्विन के घर आए हुए हैं। पास्टर मेंडर्स अभी ऑर्फनेज के फाइनेंस के इंचार्ज हैं और वो उनसे कुछ बातचीत करने के लिए इनके घर आए हैं। इसी बीच ऑसवाल्ड की एंट्री होती है जो अभी अभी पेरिस से आया है। दोनों ऑसवाल्ड का वेलकम करते हैं बट ऑसवाल्ड जो है वो पास्टर मेंडर से बात करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। ऑसवाल्ड के वहाँ से जाते ही मिसेस आल्विंग पास्टर मेंडर से बातचीत के दौरान उन्हें याद दिलाती हैं कि किस तरह एक बार पास्ट में वो उनके पास आई थी और उन्होंने जो कुछ भी उन्हें बताया था उस वक्त वो पूरी बात नहीं थी। अभी जो उन्हें वो बताने वाली है वो बहुत ही भयावह है। मिसेस आल्विंग बताती हैं कि किस तरह उनके हस्बैंड जो है वो उन्हीं के घर की एक मेड जोहाना नाम की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन यानी शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं इसी रूम में, जिस रूम में अभी वो दोनों बैठे हुए हैं। और ये सब कुछ मिसेस आल्विंग देख लेती हैं। ये सब सुनते ही पास्टर मेंडर शॉक्ड हो जाते हैं। आगे बताती हैं कि ये सब होने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ऑसवाल्ड को यहाँ से दूर, इस घर से दूर हमेशा के लिए भेज देंगी ताकि उसके बाप की परछाई, गंदे हरकतें, कैरेक्टरलेस कैरेक्टर डैट मीन्स कैप्टन आल्विन की परछाई उसके बेटे पर थोड़ी सी भी ना पड़े। तो इन दोनों के बातचीत के दौरान अभी कुछ ही क्षण बीते ही हैं
इन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो पाते हैं कि उनका जो बेटा ऑसवाल्ड है, वो अभी-अभी जस्ट जहाँ पर ये लोग दोनों बैठे हुए हैं उसके बगल वाले कमरे में ही है। और ये पाते हैं कि ऑसवाल्ड जो इनके बगल वाले कमरे में ही है, वो इनके घर की एक मेड रेज़ाइना के साथ फिज़िकल रिलेशन यानी शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ऑसवाल्ड को दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, सिफिलिस नाम की। ये एक हेरिडेटरी बीमारी है जो इसे जन्म से ही मिली हुई है। और उस कमरे की आवाज़ को सुनते ही दोस्तों मिसेस आल्विंग एकदम से घबरा जाती हैं। उन्हें तुरंत ही वो पास्ट की मेमोरी हॉन्ट करने लगती है। इसी तरह उनके हस्बैंड भी उस रात इसी कमरे में थे। मिसेस आल्विंग ऑसवाल्ड के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि ये जो रज़ाइना है वो कैप्टन आल्विंग और जोहाना की बेटी है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये ऑसवाल्ड की स्टेप सिस्टर है और ये इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। और दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये बात किसी को पता ही नहीं है। इन बड़े लोगों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करा है, कैप्टन आल्विंग ने जोहाना को ढेर सारे पैसे दिए और उससे बात करा और उसकी शादी एक जैकॉब नाम के कारपेंटर से करा दी, जिसका एक पैर नकली है दोस्तों। जैकॉब ने जोहाना से शादी किया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। और रज़ाइना अपनी माँ जोहाना की तरह ही इसी घर में मेड है। जैसा कि जैकॉब एक कारपेंटर है तो अनाथ आश्रम बनाने का कार्यक्रम उसी ने करा है। और जैकॉब जो है वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है और वो अपनी बेटी रज़ाइना को मना करता है कि वो यहाँ मेड की तरह काम ना करे, बल्कि वो अपने फादर के बिजनेस में हाथ बटाए। रज़ाइना साफ-साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे यहाँ मेड की तरह काम करने में ही प्राउड फील होता है। अब कहानी में एक एक्सीडेंट या घटना हो जाती है। अनाथ आश्रम की ओपनिंग सेरेमनी के जस्ट एक दिन पहले अनाथ आश्रम में भीषण आग लग जाती है और अनाथ आश्रम जलकर राख हो जाता है। इसी बीच रज़ाइना और ऑसवाल्ड की सेक्सुअल रिलेशनशिप की कहानी सबके सामने आ जाती है और रज़ाइना ऑसवाल्ड को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ऑसवाल्ड जो है वो अभी बहुत दर्द में है अपनी उस बीमारी की वजह से और रज़ाइना भी उसे छोड़कर चली गई है। तो वो अपनी माँ मिसेस आल्विन से कहता है कि उसे पिल्स का ओवरडोज दिया जाए इस दर्द को कम करने के लिए। जब वो इस बीमारी से ओवरकम नहीं कर पाए, तब वो पिल्स इसे दे दिया जाए। उसकी माँ मान भी जाती है, मगर वो कहती है कि वो पिल्स तभी देंगी जब ये देना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाए, अदरवाइज नहीं देंगी। अब दोस्तों कहानी का एंड कुछ इस तरह से होता है कि मिसेस आल्विन और ऑसवाल्ड अकेले एक कमरे में हैं और मिसेस आल्विन के हाथ में वो पिल्स हैं और वो ये सोच रही है कि वो अपने बेटे को ये पिल्स देकर मार दे या फिर ना दे। इसी के साथ ये प्ले यहाँ खत्म हो जाती है। आई नो दोस्तों ये प्ले का एंडिंग थोड़ा ट्रेजिक और डिस्टर्बिंग है, मगर ये जो कहानी है वो सोशल हिपोक्रेसी की आलोचना करता है। ये दिखाता है कि पास्ट की पाप और रिजिड मोरल वैल्यूज किस तरह से ट्रूथ, फ्रीडम और ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों प्ले खत्म होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।